वैष्णो देवी धाम, वो धाम जहां माता की मर्जी के बिना कोई आ जा नहीं सकता। जब तक माँ अपने बच्चों को बुलाती नहीं, तब तक बच्चा माँ के दर्शनों से वंचित ही रहता है। और जब माँ बुला लेती है, तो पैसा हो या ना हो, कपड़े हो या ना हो, खाने को भी हो या ना हो, माँ इंतजाम खुद करती है और अपने बच्चे को मिलने के लिए बुला लेती है। ऐसी है माँ वैष्णो देवी, ऐसा है माँ का प्यार, ऐसी है माँ की महिमा अपरंपार। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के पास पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा की पहाड़ी भी कहा जाता है। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां वैष्णो का ये मंदिर अद्भुत है। ये भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। 5200 फीट ऊंचाई पर कैसे होते हैं मां के दर्शन? त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में मां विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित रूप से मां वैष्णो कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहते हैं। जिस पवित्र गुफा में मां विराजमान है, इसकी लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना है। चबूतरे पर मां का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। इस भवन के दर्शन की मान्यता बहुत ज्यादा है। ये ऐसा भवन है जिसमें आपने एक बार प्रवेश कर लिया तो मान लीजिए मां ने आपके सारे कष्टों को हर लिया। भवन में ही मां क्यों है विराजमान? भवन वो जगह है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। जिस जगह पर भैरव का सिर गिरा, आज उस जगह को भैरवनाथ के मंदिर के तौर पर जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। मंदिर की पौराणिक कथा क्या है? त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही भैरव दौड़ा, वैसे ही कन्या ने वायु रूप धर लिया और त्रिकुटा पर्वत पर उड़ चली। भैरवनाथ भी कन्या के पीछे पीछे भागा। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। बजरंगबली को प्यास लगने पर माता ने इनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए थे। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी और बजरंगबली ने मां की रक्षा करते हुए उस गुफा के बाहर पहरा दिया था। फिर भैरव भी वहां आ धमका था। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा था कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। ये गुफा वही है जो आज अर्धकुमारी और आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। ये वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ की तरफ देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी रूप धारण कर लिया था और भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहकर फिर गुफा में चली गई थी। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की पहरेदारी कर रहे बजरंगबली ने उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। बजरंगबली और भैरवनाथ के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया था। कहा जाता है कि वध के बाद ही भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से माफी मांगी थी। माता वैष्णो नहीं जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी। तब उन्होंने न सिर्फ भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की थी, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा था, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मंदिर की कथा।
हमने जो आपको भैरव और माँ वैष्णो की कथा सुनाई, जिसे माँ के भक्त श्रीधर से भी जोड़कर देखा जाता है। 700 साल से भी ज्यादा समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो के परम भक्त रहते थे श्रीधर। वो निसंतान और गरीब थे, लेकिन मन में उनकी माँ का भंडारा करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दे दिया और फिर सभी के घर में बारी बारी जाकर सामग्री मांगी थी ताकि वो खाना बनाकर भंडारा कर सके। जितने लोगों ने मदद की थी वो श्रीधर के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान ज्यादा थे। वो सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। ये सोचकर कि वो मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे, वो सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस माँ की ही कृपा की आस लगाए बैठे थे। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए थे। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख जिससे जहाँ जगह दिखी वो वहाँ बैठ गया। श्रीधर ने जब अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेहमान आ चुके हैं। अब इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उन्होंने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वो भगवान की कृपा से आई थी। वो सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए अति उत्सुक थे, लेकिन वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिन बाद फिर श्रीधर के सपने में वो छोटी बच्ची फिर आई और तब श्रीधर को स्पष्ट हुआ कि वो माँ वैष्णो देवी ही थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उन्हें गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों का वरदान भी दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिन बाद उन्हें गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु आने जाने लगे। ये है माता के मंदिर की अद्भुत कथा। कैसी लगी आपको? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।